आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 गणित विषय की एक्सरसाइज 1E के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रगुण बताए थे जो इस प्रकार हैं। देखिए, एक था गुणन का समरक प्रगुण, गुणन का समरक प्रगुण। 3 प्रगुण हमने बताए थे जो इस प्रकार हैं कि पहला है गुणन का समरक प्रगुण। यदि P बटा Q तथा R बटा S तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हों, कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो P बटा Q गुणते R बटा S भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुणन का समरक प्रगुण क्या है। यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हो तो इनका जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक ना। जैसे मान लो 1/2 एवं 2/3 कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल जो होगा 1/2 गुणते 2/3, 2/6 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था, क्या था, गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण था। गुणन का क्रम विनिमेय गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण क्या है। यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो यदि इनका गुणा करके पहली संख्या का दूसरे में गुणा कर दें, अब पुनः फिर दूसरे की का किस में गुणा कर दें, पहली में, तो दोनों का देखेंगे कि गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देख लो, 1/2 गुणते 2/3 कहिए, 1/2 गुणते 2/3 कहिए या 2/3 गुणते 1/2 कहिए। देख रहे हैं, 1/2 गुणते 2/3 कहो और चाहे 2/3 गुणते 1/2 कहो, दोनों का गुणनफल चेक करिए, बराबर आ रहा है। देखिए, 2 एकम 2/6, 2 एकम 2/6, दोनों बराबर है कि नहीं। यदि P बटा Q R अपान S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो इनके क्रम को पलटने पर, गुणा करने पर जो इसका आंसर आएगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना। यानी दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनके गुणनफल को अगर क्रम को बदल दिया जाए तब भी गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। और एक हमारा था, तीसरा नियम था गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण, यदि P बटा Q R बटा S तथा T बटा U कोई 3 परिमेय संख्याएं हों, कोई 3 परिमेय संख्याएं हों और इनका गुणनफल करें आप कि पहली अलग और शेष दो अलग, या जैसे पहली को अलग कर दें और दूसर की तीसरी का एक में गुणा कर दें, या पहली दूसरी का एक में गुणा कर दो, पहली दूसरी का एक में कर दो और तीसरी का अलग कर दें, तो देखेंगे कि दोनों का गुणनफल कितना आएगा, बराबर आएगा। दोनों गुणनफल क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, राइट। अब एक था हमारा चौथा नियम था गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन का योग पर वितरण प्रगुण।
गुणन का योग पर वितरण प्रगुण क्या था? P बटा क्यू R बटा S तथा T बटा U कोई तीन परिमेय संख्याएं हों तो गुणन का योग पर वितरण प्रगुण क्या होता है? देखिए, P बटा क्यू गुणते R बटा S प्लस T बटा U बराबर P बटा क्यू गुणते R बटा S प्लस P बटा क्यू गुणते T बटा U। ठीक है ना? ऐसा है, ये तीन परिमेय संख्याएं हैं तो हमको निकालना है कि गुणन का योग पर वितरण प्रगुण P बटा क्यू गुणते R बटा S धन T बटा U बराबर P बटा क्यू का गुणा R बटा S कर दो धन P बटा क्यू का गुणा T बटा U में कर दें। ये गुणन का योग पर वितरण प्रगुण है। अब हम आप लोगों को इसी पर आधारित एक्सरसाइज बताएंगे। तो इसमें पहला सवाल है इसका, पहले का पहला है कि 2/5 गुणते (3/4) बराबर (3/4) और गुणते 2/5। इसको बताना है कि ये दिया गया कथन सत्य है कि असत्य है। इस कथन को बताना है आपको कि दिया गया कथन ये सत्य है कि असत्य है। इस कथन को आपको चेक करना है कि सत्य है कि क्या है, ये असत्य है। तो कैसे हल करेंगे? दोनों तरफ का हल कर दीजिए, यदि मान बराबर आ जाएगा तो सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। तो इसका सलूशन आप लिखेंगे कि बायां पक्ष क्या है? 2/5 गुणते (3/4) तो गुणा कर दो अंश का अंश में, हर में गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 (6) 5 चौको 20। ठीक, दोनों अंश और दोनों में ऋण है। आप राइट साइड ले लो। राइट क्या है जी? देखिए, (3/4 गुणते 2/5 अंश का अंश में गुणा कर दो। 3 दूना 6 4 5 20 अंश और दोनों में ऋण है, खत्म। ये आप लिखोगे यहाँ, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अतः कथन क्या है? सत्यम। अतः कथन क्या होगा? सत्य है। क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करने पर दोनों का मान क्या आता है? बराबर आता है। इसलिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, कर लेंगे इसको। अब इसमें का जो दूसरा प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है कि इसमें का दूसरा प्रश्न है, वही सत्य असत्य बताना है। ऋण 2/3 गुणते 1/5 गुणते ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/3 1/5 गुणते ऋण 2/7। ठीक है ना? इसको आपको बताना है कि ये दिया गया कथन सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले दोनों पक्ष हल कर दो। देखो बराबर आ जाएगा तो सत्य होगा। करिए गुणा, अंश का अंश में गुणा कर दो। ये देखो, ऋण 2 गुणते 1 ऋण 3 गुणते 5 15 ऋण 2/7। यहाँ हो गया ऋण 2/3 1 गुणते ऋण 2 अब 5 7 35। ठीक है, पुनः गुणा कर दीजिए। अंश का अंश में कर देंगे, हर का हर में। सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। देखो, ऋण गुणते ऋण धन 2 दूना 4 ऋण है तो यहाँ ऋण लिख दो। 15 7 105 ऋण गुणते ऋण धन 2 दूना 4। अब यहाँ ऋण है तो ऋण लिख दो। 3 गुणते 35 3 में 35 का गुणा कर दो हैं, 100 कितना आ जाएगा 5। यहाँ लिख देना कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों का मान बराबर है, अतः
अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। इसको चेक करना है आपको कि ये कथन सत्य है कि ये सत्य है। तो बायां और दायां दोनों पक्ष हल कर देंगे, मान बराबर आ जाएगा तो दिया गया कथन सत्य होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो दिया गया कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। अब इसमें का तीसरा प्रश्न देख लीजिए। क्या है तीसरा प्रश्न इसका? तीसरा प्रश्न है इसका 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय नहीं है। का गुणनफल परिमेय संख्या। ये कह रहा है कि 3/4 और 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, चेक करिए इसका सलूशन। सलूशन लिखिए। सलूशन मीन्स हल 3/4 गुणते 5/7। तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो 3 5 15। कोई दिक्कत? 4 गुणते 7 28। लिखना कि ये क्या है? ये परिमेय है कि नहीं है? जो परिमेय है, जो क्या है? जो परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या। ये क्या कह रहा है? का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। लिख देना कि दिया गया कथन असत्य है। क्या है? दिया गया कथन असत्य है। पुनः देख लें। 3/4 और 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। वो कह रहा है क्या इसका गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है? तो चेक करिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। 15/28। 15/28 परिमेय है क्या? परिमेय है। परिमेय है ना, अंश और पूर्णांक है, परिमेय हो गया। जो परिमेय संख्या है वो कह रहा नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है। अब इसमें का पहले सवाल का चौथा जो प्रश्न है, कह रहा है कि इसको भी आपको चेक करना है। 7/8 प्लस -5/6 गुणते 3/4 बराबर 7/8 गुणते 3/4 प्लस -5/6 गुणते 3/4। ठीक है ना। अब इसको भी आपको चेक करना है कि सत्य है कि असत्य है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। एक जो 4 नंबर हम फार्मूला बताए थे कि गुणन का वितरण प्रगुण, तो ये देखिए गुणन का योग पर वितरण प्रगुण है। गुणन का योग पर क्या है? वितरण प्रगुण है। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो पहला आ जाएगा, हैं? या यहाँ कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। 7/8 प्लस 5/6 और गुणते 3/4। तो 7/8 में गुणा कर दीजिए किसका? 3/4 का, प्लस 5/6 में गुणा कर दीजिए किसका? 3/4 बराबर राइट हैंड साइड। ये चीज़ राइट है ना। अतः दिया गया कथन क्या है? दिया गया कथन सत्य है। शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा।